भाई ये ठाकुर जी प्रदान कर रहे हैं आपको, ये ठाकुर जी दे रहे हैं आपको, ये ठाकुर जी दे रहे हैं आपको। एक प्रकार से आपने किराए पे हमें गाड़ी दी और हम महाराज धुआंधार 100 की स्पीड पे ही चलाते हैं उल्लासनगर के गड्ढों में। जिस दिन आप देख लोगे क्या करो, भाई चाबी दे, तो तेरे को गाड़ी नहीं देनी, तू मेरी गाड़ी किस चलाता है पूरे नगर में। ऐसी ये शरीर रूपी गाड़ी ठाकुर जी ने दी है। यहां उत्पन्न हुआ बाल, यहां उत्पन्न हुआ नख, यहां उत्पन्न हुई एक एक वस्तु ठाकुर जी की है। इसको उसी तरीके से रखिए, संभाल करके, संजो करके, व्यवस्थित करके, ज्यादा विचलित मत करो इसको। शरीर वस्त्र संग पहला सुधारो, दूसरा भोजन अन्न संग, अपना अन्न सुधारिए, खूब अच्छा अच्छा पाइए लेकिन भगवत प्रसाद पाइए। और तीसरा व्यक्ति संग, किसके साथ रहते हैं हम, उसका संग सुधारो। ये 3 संग यदि आपके सुधर गए तो आपका मन, कई लोग कहते हैं नाम जप नहीं होता, नेत्र बंद करके कुछ भी आने लगता है, ध्यान नहीं लगता, हमारा मन बहुत विचलित रहता है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। इसलिए इसको सुधारने के यही तरीके हैं। 3 संग सुधारो, वस्त्र, अन्न और व्यक्ति। आप अपने आप अनुभव करेंगे, आपकी विचारधाराएं, आपके अंदर धैर्यता, आपके अंदर सहनशीलता, सब कुछ व्यवस्थित हो रही है। फिर भगवान ने यहां व्यक्ति में कौन कौन से गुण होने चाहिए जिसका हम संग करें, 5 गुण बताए। तितिक्षवः कारुणिका श्रुहितः सर्वदेही नाम अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणात्। हम कहते हैं या तो ये 5 गुण हो या 5 में से एक भी गुण हो, उसका संग करो, या जिसका संग करो उसको कह दो भाई तुम में से ये 5 गुण होने चाहिए, एक तो लाओ। सबसे पहला सहनशीलता, दूसरा दया, तीसरा करुणा। दया और करुणा में अंतर है। दया तो कई बार हो जाती है लेकिन आप करते कुछ नहीं हो। जैसे गाड़ी में जा रहे हैं, किसी व्यक्ति की दयनीय स्थिति देख करके आपको दया हो गई लेकिन आप चले गए, आपने किया कुछ नहीं। करुणा में तो आप तुरंत गाड़ी रोकोगे, उतर के जाओगे, उसकी मदद करोगे। कि करुणा, करुणा नहीं है तो दया अच्छी है, लेकिन दया है तो उसको करुणा में परिवर्तित करो। सहनशीलता, दया, करुणा और अजात शत्रवः, चौथा लक्षण, किसी से शत्रुता नहीं। कोई आपको शत्रु मानता है, मानने दो, आप फिर भी उसका भला ही बोलो। हे गुरु वसंत शाह जी, हे गुरु पारू शाह जी, हे वसंत शाह दरबार के समस्त आचार्यों, वो व्यक्ति मुझसे ईर्ष्या रखता है, मुझे पता है, वो व्यक्ति मुझे भाता नहीं, मेरे उसको बिल्कुल नहीं भाता मुझे, पर आप उसका कल्याण ही करना, आप उसका भला ही करना, आप उसका अच्छा ही करना। अरे और तो और क्या कहें, जो ईर्ष्या करता है आपसे, अब हम कथा करते हैं, सब प्रेम करने वाले नहीं हैं, कई लोग बहुत ज्यादा प्रेम करने वाले भी हैं। बहुत ज्यादा प्रेम समझ जाओ, ईर्ष्या, निंदा, स्तुति, सब चीज है। ऐसे लोगों के लिए लाल जी से प्रार्थना, लाल जी इनके अंदर प्रेम भर दो, इनके अंदर सहजता ले आओ, इनके चित्त में थोड़ी सी करुणा आ जाए। किशोरी मोहे अपनी सी कर लीजिए, किशोरी अपनी सी कर, सहज स्वभाव मृदुल मन मेरो, सहज स्वभाव मृदुल मन मेरो, अपने कर सो कीजे, अपने कर सो कीजे। किशोरी मोहे
अपनी सी कर दीजै किशोरी मोहे अपनी सी राग न दोष बैर मन मेरे, राग न दोष बैर मन में। ये हमारे लाल जी की रचना है। ऐसी पंक्ति रोज अपने ठाकुर जी से कहो, रोज किशोरी जी से प्रार्थना करो। राग न दोष बैर मन मेरे, राग न दोष बैर मन मेरे। बस प्रेम स्वभाव ही की जय किशोरी मोरी। प्रेम सुधा गिरधर सो मैं नेह लड़ाऊं, गिरधर सो मैंने लगा। गिरधर सो मैं नेह लड़ाऊं, गिरधर सो मैंने लगा। ऐसी मति कर दीजै किशोरी मोहे अपनी सी कर लीजै। किशोरी मोहे अपनी सी। आपके भजन का उद्देश्य ही यही बन जाए, ये श्यामाजू हम आपके जैसे हैं जाए, और आपके जैसे ना ऐसा कि आपके चरण की एक कणिका के समान हो जाएं। ये दूषित स्वभाव हमारे चित्त को बिगाड़ रहा है, हमारे स्वरूप को बिगाड़ रहा है। तो ठाकुर जी कहते हैं ये पंच गुण जिसमें हो, सहनशीलता, दया, करुणा, अशत्रुता, किसी के प्रति शत्रु का भाव नहीं, और पांचवा आता है शांता, मौन। ये पंच लक्षण आ जाए मैया, ऐसे का संग करना प्रारंभ कर दो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। इतना अद्भुत है कपिल देवभूति संवाद कि ज्ञान युक्त प्रेम भरा है, भागवत जी में है ना, अद्भुत है। गत वर्ष मास कथा जो हुई नासिक में, वहां कपिल देवभूति संवाद करीब शायद 1 सप्ताह तक बोला था, 1 महीना में। अद्भुत है। देवभूति माता के अनेक प्रश्न हैं, दर्शन कैसे करना चाहिए, दर्शन की विधा कैसी होती है। ठाकुर जी फिर दर्शन की विधा बता रहे हैं, सबसे पहले मेरे चरणों का दर्शन करना चाहिए, उसके बाद मेरे घुटने का दर्शन, फिर उदर का दर्शन, वक्ष का दर्शन, मुख का दर्शन। दर्शन की विधा बताने के बाद फिर ठाकुर जी 4 प्रकार के भक्तों के विषय में बताते हैं। कितने प्रकार के भक्त हैं? 4। उनमें राजस, तामस और सात्विक। ये 3 मुझे प्रिय नहीं है। मुझे प्रिय कौन से हैं? बोले मुझे निर्गुण भक्त प्रिय हैं। निर्गुण भक्तों के बारे में बताया। निर्गुण भक्त कौन से हैं? ठाकुर जी प्रकट होकर के सालोक के शास्त्र सामिप्य सारूप्य एकत्वम मप्युत दीयमानम न ग्रहणंती विना मत सेवनम जना। मैं सब कुछ उसको देना चाहता हूं, लेकिन वो मुझसे कुछ नहीं मांगता। ऐसे निर्गुण भक्त ब्रजवासी ठाकुर जी को अति प्रिय। हमारे वृंदावन में एक रसिक हुए, उनका नाम था श्री बिहारिन देव। क्या नाम था? बिहारिन देव जी। जब उनका जन्म हुआ तो स्वामी श्री हरदास जी की कृपा से ही उनका जन्म हुआ। उनके पिताजी दिल्ली में बादशाह के यहाँ कुछ कार्य करते थे, खूब धन आता था, संपत्ति आती थी। जब 1 वर्ष के बिहारिन देव जी हुए तो दर्शन कराने के लिए स्वामी जी के पास आए, तो स्वामी जी ने आशीष देते हुए कहा कि 33 वर्ष रहेगा ये बालक आपके पास, उसके बाद ये वृंदावन आ जाएगा, चाहे कितना रोकने का प्रयास करना, इसके अंदर भगवत भक्ति अपने आप स्फुरित हो जाएगी। क्योंकि ये ठाकुर जी की कृपा से आया है पृथ्वी पर, ये ठाकुर जी की सेवा के लिए ही आया है।
33 वर्ष का इसका कर्म बचा है, वो ये करने बाहर जाएगा, फिर आ जाएगा। स्वामी जी ने बोल दिया। पिताजी के बाद उनको भी बड़ी नौकरी मिली, खूब धन आदि कमाने लगे। लेकिन एक दिन ऐसा आया, सब जगह से अपने आप मन उच्चाटित हो गया, सब जगह से मन अपने आप हटने लगा। जैसे जॉब छोड़ने का मन होता है तो रेजिग्नेशन लेटर देते हैं, अब हमें जॉब नहीं करनी, हमें छुट्टी दे दो। ऐसे इन्होंने भी बादशाह के यहाँ कहा कि भाई अब हमसे सेवा नहीं हो पाएगी, आप कोई और ढूंढ लीजिए। लेकिन बादशाह बोला आप कहीं नहीं जाओगे, आप मेरे पास ही रहोगे, आपसे श्रेष्ठ मुझे कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। सब लोग इधर देखो। इनके मन में इतनी चिंता हुई कि मैं इतना योग्य क्यों बन गया कि बादशाह मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक दिन उन्होंने मन में विचार किया मैं इतना योग्य हूं तभी तो मुझे नहीं छोड़ रहा है। और एक दिन यही विचार करते करते, वृंदावन की याद करते करते बोले मेरी योग्यता इन हाथों में, अपना हाथ काट दिया। और हाथ काट करके राजा के सामने जाकर के बोले अब मैं आपके किसी काम का नहीं हूं, अब तो मुझे छोड़ दो। बादशाह बोला भैया तुम मानव ही हो ना, ऐसा क्या है वृंदावन में, ऐसा क्या है उस धाम में कि तुमने अपने हाथ ही काट दिए, किसी काम का नहीं बचूं मैं। सहर्ष अनुमति दे दी, आप जाइए। प्रसन्न मुद्रा में गए वृंदावन, और जैसे ही निधिवन राज में जाकर के स्वामी श्री हरदास जी महाराज को दंडवत प्रणाम किया, स्वामी जी की दृष्टि पड़ी, हाथ काट लिए वृंदावन के लिए कि मैं किसी के योग्य ना रह पाऊं। मेरे हाथ रहेंगे तो सब मुझसे क्रिया करवाएंगे संसार की, मैं हाथ ही काट देता हूं। स्वामी जी की जब दृष्टि पड़ी, नेत्र सजल हो गए स्वामी श्री हरदास जी के, और वो अश्रु बिंद ही कृपा के रूप में बिहारिन देव जी के हस्त कमल पर जब पड़ा तो पुनः उनके हाथ प्रकट हो गए। बिहारिन देव जी घबरा गए, बोले जय जय ये हाथ आ गए, राजा मोह फिरते ले जाएगा। बोले नहीं, ये हाथ अब राजा की सेवा के लिए नहीं आए, अब ये बिहारी जी की सेवा के लिए आए हैं, अब तुम बिहारी जी की सेवा करोगे। और श्री बिहारिन देव जी स्वामी जी के पश्चात बिहारी जी की सेवा विठल विपुल देव जी को, और उनके पश्चात फिर बिहारी जी की सेवा बिहारिन देव जी को प्राप्त हुई। ठाकुर जी की सेवा करते थे। कैसा कैसा त्याग उस वृंदावन के लिए किया है लोगों ने, जिसकी आप बड़ी सहजता में वाणी सुनते हो। हमें ज्यादा से ज्यादा अपने कार्य से छुट्टी लेनी पड़ती है वृंदावन के लिए, ट्रेन पकड़ के फ्लाइट पकड़ के पहुंचना होता है। लोगों ने तो कितना त्याग किया है उस वृंदावन की प्राप्ति के लिए। मैं जब बिहारी जी का दर्शन करने जाते हैं तो बिहारी जी के समस्त आचार्य जिन्होंने सेवा की उनकी लीलाएं पढ़ के जाता हूं मैं, कि ये इतनी सहजता में मुझे दिखने वाले बिहारी जी को आचार्यों ने कितनी मेहनत करके लाड़ लड़ाया। राधा रमण जी का दर्शन करने से पूर्व गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का चिंतन करते हैं कि कितने रोए थे वे रात में, तब जाकर के ये प्रकट हुए और हमको दर्शन दे रहे हैं। श्री हितरवंश महाप्रभु अपना परिवार छोड़ करके वृंदावन आए, और उस काल में वृंदावन आए जब नरवाहन जैसे राक्षसों का राज्य था वृंदावन में, और तब राधा वल्लभ जी की सेवा व्यवस्थित की। रूप सनातन गोस्वामी अपनी राजा जैसी संपदा बंगाल में छोड़ करके आए, तब गोविंद देव और गोपीनाथ मदन मोहन प्रकट हुए। हमें कितनी सहजता में मिलते हैं। इसलिए वृंदावन जाइए तो जिस ठाकुर का दर्शन करने जाओ उसके आचार्य का स्मरण करते हुए जाना कि मैं तो अभागा, मुझे आप इतनी आसानी से दिख रहे हो, पर आचार्य ने तो आपको कितनी मेहनत परिश्रम से आपको प्राप्त किया। ऐसे निर्गुण भक्त जो अपनी इंद्रियों का प्रयोग संसार के मार्जन के लिए नहीं करते हैं, ठाकुर जी की सेवा के लिए करते हैं, ऐसे भक्त वो मुझे बहुत प्रिय हैं। जो सुंदर नेत्र पाकर के दुनिया की खूबसूरती ना देख करके मेरी मां की छटा पर मोहित रहते हैं, जो कान प्राप्त करके बहु संगीत ना सुन करके मेरे कीर्तन में आनंदित होते हैं, जो चरण प्राप्त करके
भद्दे गीतों पर ना नाच करके मेरे कीर्तन में उछल उछल के नृत्य करते हैं। जो ये सर्वांगीण इंद्रियां प्राप्त करने के बाद सब कुछ मुझे अर्पित कर देते हैं, मुझे बहुत प्रिय है, मुझे बहुत प्रिय। ऐसे निर्गुण भक्तों के बारे में ठाकुर जी यहां बोलते बोलते देवूती माता के सामने मानो रोने लगे अपने भक्तों का याद करके। मुझे निर्गुण भक्त बहुत प्रिय है। देवूती माता ने इस प्रकार अनेक प्रश्न किए। ठाकुर जी ने सबके उत्तर दिए। अंत में देवूती माता ठाकुर जी को प्रणाम करके सिद्धता नाम की नदी बन करके प्रवाहित होने लगी और श्री कपिल भगवान गंगा सागर में जाकर के विराजमान हो गए। आज भी गंगा सागर में श्री कपिल भगवान विराजमान हैं। बोलो गंगा सागर तीर्थ की। इस प्रकार कपिल भगवान के विषय में बताया गया। आगे परम भक्त परम भागवत श्री ध्रुव जी का चरित्र सुनाया, जिन्होंने बाल अवस्था में अपनी मां के, अपनी सौतेली मां की डांट से वन में जाकर के भजन किया और ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। ध्रुव जी की भक्ति में विशेषता ना तो उनकी आयु है, ना उनकी राज पदवी है, ना उनकी मां की डांट है, ना उनका भजन बल है। ध्रुव जी की भक्ति में श्रेष्ठता है उनकी उत्सुकता, जिसको सामान्य भाषा में व्याकुलता, और हमारी आपकी बोली चाली में बोलें तो तड़फन। भक्ति में व्याकुलता बहुत आवश्यक। भाई भोजन तब करो जब पेट बिल्कुल व्याकुल हो रहा हो खाने के लिए। तो भोजन को स्वादिष्ट नमक नहीं बनाता, भोजन को स्वादिष्ट मसाले नहीं बनाते, भोजन को स्वादिष्ट कोई बावर्ची नहीं बनाता, भोजन को स्वादिष्ट बनाती है भूख। अगर आप बहुत भूखे होगे तो आप सही माने आप नींबू डालना भी भूल जाओगे, आप नमक डालना भी भूल जाओगे, आप बस खाओगे, पाना है। आपको बिना नमक की सब्जी भी बड़ी स्वादिष्ट लगने लगेगी। ठीक वैसे ही भक्ति में जब तक व्याकुलता की भूख नहीं होगी, व्याकुल नहीं होगी, भूख नहीं होगी, तब तक भक्ति में आपको बीच बीच में मन भटकता रहेगा। बीच बीच में मन कभी कभी चला गया, बंबई के एक्टरों में फंस गया, कभी कभी बीच में पिक्चरों में चले गए, बीच बीच में भोग विलासों में मन चला गया, कभी कहीं, इस प्रकार मन भटकता रहेगा। पर एक रस ठाकुर जी के रहें, ये तभी होगा जब चित्त में व्याकुलता, भूख होगी भगवत प्राप्ति की। मीराबाई भूखी थी भगवत दर्शन की, मिले ठाकुर जी। कुम्मनदास, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है। ये दर्पण हाथ दिखावत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। अरे फतेहपुर सीकर के राजा अपनी सबरी संपत्ति लेकर के आए हैं, कुम्मनदास जी के द्वार पर खड़े हैं दान करने के लिए। और श्री कुम्मनदास जी
जिनके घर में मुख देखने के लिए आरसी भी नहीं है, शीशा भी नहीं है। इतना सुंदर हमारे पूज्य नाना जी बताते थे कि कुम्मन दास जी पे आरसी नहीं थी, तो एक कठौते में जल भर के उसमें अपना रूप देखते थे। लेकिन कभी कभी क्या होता था, ठाकुर जी आ जाते थे छोटे से, और गोपाल जी आकर के कुम्मन दास जी गोद में बैठ जाते। ए कुम्मना, आज तेने तिलक स्वरूप ना कियो, जय जय आप चले जाओगे फिर करूंगो। बोले चौ, मुझे नीचे झुक के देखना पड़ेगा ना कठौता में, आप बैठे हो गोद में कैसे देखूं। ठाकुर जी खड़े हो जाते हैं और कुम्मन छोटे छोटे हाथों से कुम्मन दास का मुंह पकड़ के बोलते हैं, चल मैं तेरी आरसी बन जाऊं, आज तू लगा तिलक। और ठाकुर जी कुम्मन दास का हाथ पकड़ करके कहते हैं, हाँ बल यहीं रखो, सीधो खींच ले ऊपर। अब यहाँ तक खींच रहे हैं ठाकुर, अरे टेढ़ो है गो, इतकू कर लेंगे यहाँ पे, फिर वो उधर को कर रहे हैं, हाँ अब नीचे तो गोल घुमाए दे, नीचे और खींच ले ऊपर। आहा कितना सुंदर लग रहा हो भैया कुम्मन दास। ठाकुर जी श्रृंगार कराते थे। कुम्मन दास जी अपने बड़े बड़े केश काटते, ठाकुर जी हम यहाँ तक खींच ले, बढ़िया पीछे गए, अब पाग बांध ले ऊपर। कुम्मन दास जी पाग लेकर के, अरे ज्यादा नीचे है, गिरने के ऊपर कर। ठाकुर जी कुम्मन दास जी के नेत्रों से आंसू गिरते रहते हैं। तू अपनो श्रृंगार करते है, तू अपनो श्रृंगार करते है, ये दर्पण हाथ दिखावत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है। कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के, ये तो तेरे ही हाथ बिकावत है, ये तो तेरे ही हाथ बिकावत है। बाहर राजा खड़ा है, और जैसे ही राजा भीतर आ जाता है, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए, कुम्मन दास जी कहते हैं, अभी तो यहीं हते, कहां चले गए जन, अभी तो यहीं बैठे जन, कहां को चले गए। राजा आके बोलता है, महाराज किसको ढूंढ रहे हैं। श्याम सुंदर, मदन मोहन, गोपीनाथ, गोपी और चंदन यहीं बैठे मेरी गोद में, मेरे थोड़ी पकड़ के मुझसे बात कर रहे जन, कहां चले गए। अरे तू काय को आगो मेरे घर पे। महाराज मैं संपत्ति लेके आया हूं दान। अरे तू मैं ही मिलो दान कर, कोई और दान करिया, मुझे नहीं चाहिए कछु भी। घर के लोग बगल में खड़े कुम्मन दास जी से कह रहे हैं, हमारे घर की स्थिति देख रहे हो, अरे दान दे रहा है, ले लीजिए ना। भगा दिया राजा को। ठाकुर जी वापस आ गए, वापस आकर के बोले, ए कुम्मना, मैंने ही तो वो राजा भेजो चेताए के कि तेरे यहां दान कर दे, और तेने बागू वापस कर दियो। तो को धन नहीं चाहिए, तेरे घर में कितनी जरूरत है। कुम्मन दास जी के नेत्र सजल है गए, बोले, आप जैसो धन प्राप्त करवे के बाद कोई धन की इच्छा नहीं है नाथ, कोई धन काय को चाहिए। मेरे घर में शीशा नहीं है पर आप आते हो, मेरे घर में भोजन नहीं है पर आप आते हो, मेरे घर में बैठवे को पलंग नहीं है पर आप आते हो। या राजा के घर में शीशा भी है, भोजन भी है, पलंग भी है, या कि यहाँ जाओ तुम, ना जाओ। इतने रत्न उसके यहाँ फिर भी नहीं जाते। आओ आप मेरे यहाँ आते तो फिर मैं काय को मांगू, वो रत्न काय को मांगू जिन रत्नन से आप दूर रह जाओ। ऐसा त्याग, ऐसी उत्कंठा हमारी है ही नहीं। हम बस सुन के खुश होने वाले लोग हैं, चित्त में कभी लाते ही नहीं है अपने। मीराबाई प्यासी थी इसलिए ठाकुर जी मिले, कुम्मन दास भूखे थे इसलिए ठाकुर जी मिले। हम ना तो भूखे हैं ना प्यासे हैं, संसार के भोगों से ही हमारी ऊर्जा चल रही है, इसलिए क्यों मिले ठाकुर जी। ध्रुव जी महाराज वन में गए और 5 वर्ष तक, 5 महीने तक ध्रुव जी ने ऐसा भजन किया। ध्रुव जी के भजन से ठाकुर जी प्रसन्न होकर के गरुड़ पर विराजमान होकर के आए।
ध्रुव जी ने ठाकुर जी का दर्शन करके चरणों में प्रणाम करके स्तुति गाई है और स्तुति गाते हुए ठाकुर जी से निवेदन कर रहे हैं, हे नाथ, भक्ति मुह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयानाम ये नांज सौर्वणमुरुव्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवत गुण कथामृतपान मत्त। ध्रुव जी ने इतनी सुंदर वस्तु मांगी कि ठाकुर जी आश्चर्यचकित रह गए। क्या? ठाकुर जी से कहते हैं, हे नाथ, मुझे एक व्यसन लगा दीजिए। भगवान बोले, वाह, दुनिया के लोग व्यसन से छुटकारा पाने के लिए क्या क्या करते, तू कह रहा व्यसन लगा दो? बोला हाँ। हमारे दर्शन का व्यसन चाहिए होगा जरूर? बोले नहीं। तो फिर? बोले भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयाना। निश्चय भवत गुण कथाम मृतपान मत्त। आपकी कथा सुनने का मुझे व्यसन लग जाए नाथ। जैसे एक व्यसनी व्यक्ति बिना व्यसन के नहीं जी पाता, मैं आपकी कथा के बिना ना रह पाऊं नाथ। आपकी कथा सुनने की इच्छा मेरे चित्त में ऐसी व्याकुलता प्रकट कर देती हो, जैसे व्यसनी व्यक्ति बिना व्यसन के तड़पता है, मैं आपकी कथा के बिना तड़पा करूं। जैसे जल बिन मछली तड़पती है, मैं आपकी कथा के बिना तड़पा करूं। मुझे आपकी कथा चाहिए। भगवान बोले, तुझे प्रत्यक्ष हम नहीं चाहिए, कथा चाहिए। क्यों? बोले क्योंकि नाथ, पहला कारण कि प्रत्यक्ष में तो आप एक ही रूप में रहोगे, पर कथा में वक्ता आपकी ऐसी ऐसी लीला सुनाते हैं, आपकी सारी लीलाएं, बाल लीला भी दिख जाती है, पौगंड लीला भी दिख जाती है, कुमार लीला भी दिख जाती है, विवाह लीला भी दिख जाती है, और फिर भक्तों के लिए आप कृतमनु कृतवत्य उन्मदान्ध प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्व। ध्रुव जी कहते हैं, मैं अगर अभी आपसे कहूं कि आप लड्डू गोपाल बन जाओ, आप नहीं बनोगे। लेकिन कथा में जब व्यास जी गोपियों के भाव सुनाते हैं तो वहां पे आप लड्डू गोपाल बन जाते हैं, माखन चोर गोपाल बन जाते हैं। जब रास बिहार की कथा आती है तो आप मुकुट धारण करके बरहा पीड़म नडवर वपुः कर्णयो कर्णकारम, आप रास बिहार में पीताम्बरी पहन के आ जाते हैं। वही वक्ता जब वक्ता महाभारत का वर्णन करता है तो आप अर्जुन के रथ के सारथी बनकर के आ जाते हैं। विराट रूप का वर्णन करता है तो सुदर्शन चक्र धारण करके आ जाते हैं। प्रत्यक्ष दर्शन में तो आप एक ही रूप में रहते हो, लेकिन कथा में तो आपके बहुरूप देखने का अनुभव होता है, इसलिए मुझे कथा चाहिए। और दूसरा क्या? प्रत्यक्ष में तो केवल आप नेत्रों को दिखाई देते हो, पर परोक्ष में, कथा में आप जित देखो उधर दिखाई देने लग जाते हो। थोड़ी देर पहले हम इस वृक्ष को ही ठाकुर जी बता रहे थे, इनको किशोरी जी बता रहे थे। प्रत्यक्ष में तो केवल आप नेत्रों को दिखते हो, पर परोक्ष में तो आप रोम रोम को अनुभव होते हो। इसलिए नाथ, मुझे कथा का व्यसन दे दो, ऐसी कृपा कर दो कि मैं कथा में रहूं, कथा का व्यसन मुझे लग जाए। निश्चय भवत गुण कथामृतपान मत्त। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। ध्रुव जी को 5 वर्ष के हैं बस। हृदय से ठाकुर जी ने लगाया और कहा, ध्रुव, अभी तुम्हारे जीवन के कुछ कार्यकाल शेष रह गए, उनको पूरा करो। और तुमने कथा का याचना की है। कथा सुनते हुए जब ठाकुर जी ने कहा कुछ दिन पृथ्वी पर रहो, तो ध्रुव जी घबरा गए। बोले, आप आपके दर्शन करने के बाद मैं कैसे रहूंगा बिना आपके? तब ठाकुर जी बोले, मेरी कथा तुम्हारी सहायता करेगी, कथा तुम्हारे जीवन में रहेगी, जाओ। और कथा सुनते हुए श्री ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर रहे, ठाकुर जी के दर्शन के बाद। सोचो, दर्शन के बाद भी रहना पड़ सकता है, इसलिए पहले ही भजन कर लो, क्योंकि दर्शन के बाद रहना बहुत मुश्किल है। दर्शन से पहले रह लो, पृथ्वी पर भजन कर लो, चल जाएगा, काट लेंगे समय। लेकिन एक बार वो बाकी छटा दिख गई और उसके बाद ठाकुर जी ने कहीं आज्ञा कर दी, अभी तो तुम्हारी 20 साल के भजन और रह गए, फिर कैसे जियोगे, कैसे टिकोगे फिर? इसलिए पहले ही भजन कर लो।
कि उसके बाद रहना ना पड़े। ध्रुव जी को ठाकुर जी ने 36,000 वर्ष तक राज्य करने का आज्ञा दी। तत्पश्चात ध्रुव जी के आगे के वंश में इनके बेटा बैन हुए, बैन के बेटा इनके बेटा अंग हुए, अंग के बेटा बैन, बैन को ऋषियों ने मार दिया। उनके अंग से भगवान पृथु प्रकट हुए। भगवान से इन्होंने 10,000 कानों का वरदान मांगा। देखो, बैन ने ठाकुर जी से कहा मुझे 10,000 कान दे दो। क्यों? 2 कानों से आपकी लीला ग्रहण कर पाना मेरे लिए असंभव है, 10,000 कान हो। ऐसी हमारी किशोरी जी एक ब्रज की लीला में कहती हैं, क्या कहती हैं? बहुत सुंदर पद है। अब हम उसमें प्रवेश कर जाते हैं तो यहाँ की कथा रह जाती है, लेकिन 1-2 लाइन सुना देते हैं। आहा, जो ब्रह्मा को वश कर पाऊं, जो ब्रह्मा को वश कर तो मैं अपनी सृष्टि बनवाऊं, तो मैं अपनी सृष्टि बनाऊं। सब गोपियां बैठी हैं, किशोरी जी मध्य में बैठी हैं और श्याम सुंदर थोड़ी देर पहले ही वहां से गए हैं। सब गोपियां बोली, हे किशोरी जी, ये श्याम सुंदर आ जाते हैं तो मन होता है ये जाए नहीं कभी, और आ भी जाते हैं तो बैरनी ये पलकें ये बार बार गिरती रहती हैं। ऐसा कुछ हो सकता है कि पलकें कभी गिरे ना? हे किशोरी जी, हम बड़ी दुखी हैं इन पलकों से, इन नेत्रों से। जड़ उदीक्षताम, ये जड़ है विधाता, इसने क्यों बनाई पलक? किशोरी जी कहती हैं बिल्कुल चिंता मत करो, अब की बार विधाता इन्होंने बनवाया, कृष्ण ने, चिंता मत करना। जब इस विधाता का कार्यकाल, विधाता मतलब ब्रह्मा, जब इस ब्रह्मा का कार्यकाल पूरा होगा ना, जब दूसरा ब्रह्मा बनेगा तो मैं जाऊंगी कि ब्रह्मा मैं चुनूंगी और उस ब्रह्मा से मैं अपने अनुसार सृष्टि करवाऊंगी। तो गोपियां कह रही हैं कैसी सृष्टि करवाओगी आप? तब किशोरी जी कहती हैं रोम रोम प्रति नैन बनाऊं, रोम रोम प्रति। इतने ये रोए बना दिए, क्या काम है इनका? इनका कोई काम है? कोई उपयोग है इनका? कोई उपयोग नहीं। होता होगा तो साइंटिफिक वाले फिट कर देंगे, इससे ये होता है, ये होता है। ठीक है, हमको तो पता ही नहीं, 28 साल के हो गए आज तक तो पता नहीं चला इनका क्या काम है। लेकिन किशोरी जी कह रही हैं जितने रोए शरीर में हैं इतने नैन प्रकट हो जाएं। रोम रोम प्रति नैन बनाऊं, रोम रोम प्रति नैन बनाऊं। और फिर किशोरी जी कहती हैं तुम सबके भी मन की बात सुनूंगी। बोले क्या? एक टक रहें, ये खुले रहें, इसलिए पलक न बनाऊं, एक टक रहें पलक न बनाऊं। आहा, गोपियां सब नृत्य करने लगी। अब तो हमें प्रतीक्षा है कि ये विधाता कब जावेगो, अगलो विधाता कब आवेगो, क्या करेंगे उन हजारों नेत्रों से? बोले श्याम सुंदर को निहारेंगे, श्याम सुंदर के रूप माधुरी का दर्शन करेंगे। ये गोपियां बड़ी चतुर हैं। ठाकुर जी जब सामने होते हैं ना तो उनको इतना बड़ा भुला सुनाती हैं और जैसे ही चले जाते हैं फिर रोती रहती हैं हमें दिखे नहीं, हमें कैसे उनका रूप देखें, कैसे उनका श्रृंगार देखें। वही बात यहां पर राजा पृथु ठाकुर जी से 10,000 कान मांगते, रोम रोम हो मैं तो श्रवणमयी रे। इस प्रकार राजा पृथु का चरित्र सुनाया। तत्पश्चात भूगोल खगोल नरकों का वर्णन किया, अजामिलोपाख्यान सुनाया गया और भगवान के परम भागवत श्री वृत्रासुर जी का चरित्र आया। जिन वृत्रासुर जी ने 4 श्लोकों में भगवान की परम भक्तिमय रूप का गान किया। इस बार नाथ द्वार में जो ठाकुर जी का उत्सव था उसमें इन चतुश्लोकों पर ही चर्चा हुई थी विशेष रूप से। वृत्रासुर कह रहे हैं अहम हरे तब पादैकमूल
दासानुदासो भवतास्म भूय मन स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु काय न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्ध पुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्य कांक्षे। वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाई। वृत्रासुर क्या कह रहा है? हे नाथ, मैं आपके चरणों के दासों का दास बन जाऊं, ऐसी मुझ पर कृपा कर दो। मैं आपके चरणों के दासों का दास बन जाऊं, ऐसी मुझ पर कृपा कर दो। क्यों? ठाकुर जी बोले मेरा दास नहीं बनना, चरणों के दासों का दास क्यों? बोले नाथ, कई बार ब्याज से ज्यादा मूल प्यारा होता है, अपने पुत्र से ज्यादा पौत्र प्यारा होता है, और पौत्र से भी ज्यादा परपौत्र प्यारा होता है। हमारे भारत में तो ऐसा है कि परपौत्र यदि जन्म ले ले तो दादाजी सोने की सीढ़ी चढ़ते हैं। क्यों? परपौत्र हुआ है, परपौत्री हुई है, तो और ज्यादा प्रसन्न होते हैं। 3-3 पीढ़ियां देख ली हमने। ठाकुर जी, आपको भी पीढ़ियां देखने में अच्छा तो लगता होगा। आपके भक्त नारद जी के भक्त वो, उनके भक्त वो, उनके भक्त वो, जब आप सुनते होंगे ये भक्तों के भक्तों